सॉरी, गूगल में जाना है आपको। गूगल में आप लिखिए रेंडर फॉरेस्ट। ये पहला वेबसाइट renderforest.com, रेंडर फॉरेस्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक कीजिए, ये पेज ओपन हो जाएगा। रेंडर फॉरेस्ट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक लोगो। हम लोगों को अपने कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए लोगो बनाना है तो वो बना सकते हैं। छोटे वीडियो, क्रिएट वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस कर सकते हैं तैयार। एडिट मॉकअप, आप अभी लेक्चर के बाद इसमें जाके आप एक्सप्लोर करके देखिए। अभी मेरे ख्याल से टीचर्स को वीडियोस के लिए ये ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियोस पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन यू ऑलवेज कैन एक्सप्लोर दैट ऑल द फंक्शंस इट इज ऑफरिंग। ओके, देन एडिट मॉकअप, इसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए छोटे छोटे टेम्पलेट जैसा तैयार कर सकते हैं। एंड बिल्ड वेबसाइट, छोटी वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। सपोज मेरा कोई खुद का बिजनेस है, उसका वेबसाइट तैयार कर सकती हूँ, मेरे क्लासेस का वेबसाइट तैयार कर सकती हूँ। उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं रह सकता, लेकिन छोटे वेबसाइट तैयार कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो रेंडर फॉरेस्ट यूज करने के लिए हम लोगों को लॉग इन करना नेसेसरी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइसिंग, लर्न, एक्सप्लोर, ओके, और यहाँ पे कंट्रीज का, फ्रॉम विच कंट्री आई एम, वो दैट डजंट मैटर। ओके, प्राइसिंग में अलग अलग प्राइसिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हम लोगों को वो नहीं देखना है। लर्न में बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और वैसे भी इंटरनेट और यूट्यूब पे इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस अवेलेबल है, जिसकी मदद लेके आप इजीली अपने कंटेंट के लिए वीडियोस बना सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, लेकिन आप जब भी रेंडर फॉरेस्ट खोलोगे तो आप लॉग इन नहीं रहोगे। तो मैं साइन आउट करके आपको बताती हूँ। ऐसे दिखेगा आपका स्क्रीन, आपको साइन इन। तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। प्लीज, हाँ, बहुत बार क्या होता है, ये सब याद रखिए, इंस्ट्रक्शंस या लिख लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि सर्टेन ऐप या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन इन कैसे करना है वो ही नहीं पता होता। तो बहुत इजी है। मैंने सिर्फ साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे या तो मैं फेसबुक से भी साइन इन हो सकती हूँ, गूगल से भी साइन इन हो सकती हूँ। मेरा अगर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है रेंडर फॉरेस्ट के लिए, तो वो अकाउंट यूज करके भी मैं साइन इन हो सकती हूँ। ओके, हम अपने मेल से भी साइन इन हो सकती हूँ। फिलहाल मैं गूगल से, सबका ईमेल आईडी तो जीमेल आईडी तो है। अगर आपका जीमेल आईडी है तो आपका गूगल अकाउंट भी होता है, इसलिए मेरा भी गूगल अकाउंट है। इसके लिए मतलब जितने आपके ईमेल आईडी रहेंगे उतने आपके गूगल आईडी रहेंगे। अब अभी मैं गूगल से साइन इन कर रही हूँ, इसके लिए मैंने गूगल पे, वापस दिखाती हूँ आपको, गूगल पे क्लिक किया। मैं फेसबुक से भी साइन इन कर सकती हूँ, मैं जीमेल से भी साइन इन कर सकती हूँ, और मैं रेंडर फॉरेस्ट पे सेपरेट अकाउंट करके भी साइन इन कर सकती हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बहुत अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड हर सॉफ्टवेयर के लिए अगर बनाएंगे तो याद नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम किसका पासवर्ड क्या है। इसके लिए मैं गूगल से साइन इन करती हूँ। ओके, और एक बात मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताई थी कि कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त, एक मिनट, कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते वक्त आपको आपके फाइनेंशियल डिटेल्स जो अकाउंट में है, वो अकाउंट का जीमेल आप ईमेल आईडी आप कभी मत दो। एक मिनट, कभी मत दो, क्योंकि आपका डेटा थेफ्ट का आजकल पॉसिबिलिटी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। इसके लिए हमेशा एक अलग से ईमेल आईडी क्रिएट करके रखो, जो आपने किया रहेगा, आई होप। ओके, तो ये सारे मेरे गूगल अकाउंट है, उसमें से मैं कोई भी एक चूज करती हूँ। जीमेल अकाउंट है तो उससे रिलेटेड गूगल अकाउंट वो यूज करेगा।
आप देखेंगे तो मैंने STI लाइब्रेरी से साइन इन किया था, तो उसका गूगल अकाउंट उसने इधर यूज किया है, एंड नाउ आई एम साइंड इन। STI लाइब्रेरी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अभी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो टेम्पलेट्स फॉर ऑल योर नीड्स। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखोगे तो बहुत अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स हम लोगों को उन्होंने ऑलरेडी रेडी दिए हैं। ओके, उसमें से बहुत है। और हर किसी का उपयोग, ये देखो, ये तो सिर्फ पेज 1 था, पेज 2, 3, 14। ओके, सो मेनी अदर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। आज हम लोग एक ही टेम्पलेट सीखने जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे टेम्पलेट्स एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, टीचिंग लर्निंग के लिए 3D एक्सप्लेनर, एक्सप्लेनर वीडियो टूल किट और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन टूल किट। सबको दिख रहा है? ये जो सबसे ऊपर है, प्लीज कोई अनम्यूट करके मुझे बताइए अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो। सबको दिख रहा है ना? यस मैम, यस मैम। तो हमें एज ए टीचर क्या यूज करना है? 3D ऑफ कोर्स आप बाकी सारे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू 3D एक्सप्लेनर वीडियो टूल किट, देन एक्सप्लेनर वीडियो टूल किट, एंड ये बीच वाला व्हाइट बोर्ड एनिमेशन टूल किट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तीनों। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3D एक्सप्लेनर वीडियो टूल किट। इससे वीडियो कैसे बनाने का, एक बार आपको इससे वीडियो बनाने आ गया ना, तो आप किसी भी इससे ट्राई कर सकते हो। और हर किसी के फीचर्स थोड़े थोड़े अलग है, लेकिन हम लोग इसमें ABCD सीख जाएंगे, उसका फंडामेंटल सीख जाएंगे, तो बाकी आपको अपने आप एक्सप्लोर करने को आ जाएगा। ओके, तो लेट्स लर्न टुडे 3D एक्सप्लेनर वीडियो टूल किट। ये उस पे मैंने क्लिक किया, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, वो अगर पढ़ना है तो पढ़िए। इससे मुझे अभी नया वीडियो तैयार करना है, इसके लिए मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट नाउ पे। अभी आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस ओपन हो गए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है एड सीन, दूसरा ऑप्शन है लोड प्रीसेट, और तीसरा ऑप्शन है टाइप योर स्क्रिप्ट। मैं पीछे से आती हूँ। टाइप योर स्क्रिप्ट, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो एक विंडो पॉपअप हो जाता है, जिसमें वो मुझे बोलता है कि अपनी स्क्रिप्ट लिखो। इसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 6 सेंटेंसेस में आपकी स्क्रिप्ट, आपको जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो लिखो। और उसके बाद जनरेट प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करने के बाद वो आपके जितने सेंटेंसेस है उतनी स्लाइड्स वो तैयार करके आपको दिखाएगा। आपको अगर वो स्लाइड्स पसंद है तो आप रखिए वैसे के वैसा, और उसी से वीडियो प्रिपेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद है तो आप उसमें से स्लाइड चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कंप्यूटर आपको बताता है कि आपने जो सेंटेंसेस उसको दिए हैं उसमें से वो वर्ड्स को टैली करता है, उसके पास जो टेम्पलेट्स में पिक्चर्स है उसके साथ, और वही पिक्चर्स डाल के आपको रेडी वीडियो बना के देता है। लेकिन बहुत बार वो ऐसे होता है कि उतना हमारे नीड से वो मैच नहीं होता है, इसके लिए आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। यानी वो यूज करने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। उससे अच्छा है आप अपना खुद वीडियो तैयार कीजिए। ओके, ये था लास्ट ऑप्शन। चाहिए तो हम लोग बाद में देखेंगे ये ऑप्शन। ये है लोड प्रीसेट। अगर इस पे हम लोगों ने क्रिएट किया तो इसमें ना रेडी वीडियोज है अलग अलग। अगर आपके नीड से आपको जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है या कहीं पे इंस्ट्रक्शंस के लिए आप जो चाहिए वो अगर इसमें रेडी है, तो आप वो वीडियो ये ऑप्शन का उपयोग करके यूज कर सकते हो, और वो वीडियो में आप अपना लोगो, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डाल सकते हो, थोड़े बहुत एडिटिंग करके, जैसे कि वो वीडियो आपने ही बनाया है ऐसे लग सकता है। बट मैं फिर कहूंगी आपको कि हमेशा ये जो रेडी वीडियोस रहते हैं वो अपने नीड से 100%
एक मिनट, लेट मी स्टार्ट चार्जिंग। अपने नीड से हमेशा ही 100% मिलते नहीं है और फिर वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि वो ऑप्शन भी चूज मत कीजिए, गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऐड सीन। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग, उन्होंने जो पिक्चर्स और टेम्पलेट्स दिए हैं वो थोड़ा स्टडी करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, मुझे जो टॉपिक पे तैयार करना है उसमें से, उससे मिलते हुए सीन्स जहां जहां मुझे मिल रहे हैं वहां से मैं चूज करके परफेक्ट वीडियो बनाने का ट्राई कर सकती हूँ। ये आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, ये साइड में बहुत सारे स्लाइड्स ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको कोई मेल कैरेक्टर एनिमेशंस चुनना है तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में दिया है मेल कैरेक्टर। और आपको किसी को हॉस्पिटलाइज दिखाना है, आपको किसी को अनाउंसमेंट करते वक्त दिखाना है, ओके, किसी को एक्सपेरिमेंट करते वक्त दिखाना है, कोई न्यूज़पेपर रिलैक्स होके न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई साइकिलिंग के लिए जा रहा है, मतलब ये हेल्दी हैबिट्स में आ गया, उसमें अगर आपको यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फीमेल कैरेक्टर्स है, आपको फीमेल कैरेक्टर्स यूज करना है तो कर सकते हो। अगेन वही सारे ऑप्शंस फीमेल कैरेक्टर के साथ। ये देखो लेजर टाइम वो बिता रही है। ऐसे अगर आपको कोरोना के लिए अगर इंस्ट्रक्शंस देना है बच्चों को, घर में रहो, अपने हॉबीज फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा समय घर में बिताओ। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करो। वो फीमेल कैरेक्टर्स कहाँ पे है? नेक्स्ट किधर है? ये देखो, ये देखो, ये मेल कैरेक्टर्स दिखा आपको? हाँ, मेल दिख रहा है? मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? मेल कैरेक्टर एनिमेटर्स, अभी ये सारे मेल आ गए। उसके नीचे फीमेल कैरेक्टर एनिमेशंस। ओके ओके, हाँ दिखा दिखा। जाऊंगी ना वैसे अलग अलग आपको दिखेगा। ये देखो, ये आपको अगर साइंस के बारे में कुछ बोलना है, स्काई के बारे में या स्टार्स के बारे में, तो आप वो बोल सकते हैं। ये फिशिंग कर रही है, हॉबीज के बारे में बोल सकते हैं। तो आपको आज मेरा लेक्चर होने के बाद आपको ये एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या दिया गया है और आप कौन से टॉपिक के लिए वीडियो सबसे बेस्ट बना सकते हो। क्योंकि आप अब अगर पहले टेम्पलेट देखोगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि आप किस चीज के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। ओके, फिर ये ऑक्यूपेशंस, अगर किसी ऑक्यूपेशंस के बारे में आपको पढ़ाना है बच्चों को, होता है ना प्राइमरी स्टूडेंट्स को होता है ना, पुलिसमैन व्हाट ही डज, फिर पोस्टमैन व्हाट ही डज, ऐसे अगर आपको सब पढ़ाना है तो ये टेम्पलेट्स का, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ओके, आर्मी मैन है, ये टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हो। ये तो अगेन मेल कैरेक्टर्स हो गया। फीमेल कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो वही सब ऑक्यूपेशंस में आपको ये फीमेल कैरेक्टर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ऑफिस एनिमेशन, हाँ ये ऑफिस गोइंग मेल, ये है ऑफिस के बारे में अगर कुछ है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी को प्रमोशन मिला या कुछ ऐसे, डे रूटीन ऑफ अ ऑफिस गोइंग पर्सन, देन ये सेम फीमेल के लिए। फिर ये आपको ज्यादा यूजफुल रहेगा, ये है चिल्ड्रन एनिमेशंस, उसमें भी मेल फीमेल है। बच्चों के लिए अगर आपको कुछ तैयार करना है तो जिसमें बच्चे खुद को देख सके, ओके। देन सिर्फ स्लाइड्स जब यूज करेंगे 6 से ज्यादा नहीं यूज कर पाऊंगी ना फ्री वर्जन में? कभी कभी 7 भी यूज कर सकते हैं। वो वीडियो करते करते हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो स्लाइड कम करेंगे और उससे पहले वाले स्लाइड में कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। ओके, फिर बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि एब्रप्टली वीडियो बंद हो गया। वो एडजस्टमेंट हम लोग इजीली कर सकते हैं। ओके ओके, देन ये है बैकग्राउंड एनिमेशंस। ओके, मैं ये यूज करने वाली हूँ मेरे वीडियो में क्योंकि ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने इससे बहुत सारे वीडियोस बनाए भी है। आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है, नीचे दिया है। बस अराइविंग टू द, कोई स्टोरी भी बना सकते हो आप लोग इससे। अराइविंग टू द रोड साइड बस स्टॉप एट नाइट, फिर सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम इन नेचर। मतलब वो आपके थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा आपको, आपके उस
इसके ऊपर है कि आप किस चीज के लिए कहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, आप देखेंगे तो। देन फिर ये कॉर्पोरेट कैरेक्टर्स, मतलब बहुत जन आके कुछ मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, कुछ उनका डील हो गया, ऐसे कुछ, इससे भी स्टोरी डेवलप कर सकते हो आप। ओके, फिर कैजुअल कैरेक्टर्स, वो कॉर्पोरेट कैरेक्टर्स हो गए वाइल वर्किंग, ये कैजुअल, अगर कुछ फ्रेंडशिप डे का आपको बनाना है वीडियो, आप यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके, देन फैमिली एनिमेशंस, ये बच्चे अपने फैमिली के साथ खेल रहे हैं, अगर आपको वो मैंने बोला था ना कोरोना के लिए आप ये यूज कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट यू कैन प्ले इनसाइड, ये पर्टिकुलर वीडियो आप स्लाइड आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, अभी मैं उस सब में नहीं जाती हूँ, प्लीज आप एक्सप्लोर कीजिए। ओके, बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस का भी, आप ताजमहल या पिरामिड्स, उसका कुछ इंफॉर्मेशन देना है, आईफिल टावर, 7 वंडर्स का कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो उसके लिए ये रेडी टेम्पलेट्स है ही। वेदर के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैप्स, अलग अलग कंट्रीज और उसके मैप्स के बारे में है। ओके, जो कंट्रीज को आपको सिखाना है वो कंट्रीज चूज कर लीजिए। इवन फ्लैग्स के बारे में है, क्रिसमस के लिए आपको बच्चों को एक वीडियो बना के देना है क्रिसमस के लिए पूरा, या क्रिसमस पे ऐसे तैयार करना है आपको, तो वो ऐसे आप इस बहुत छोटे बच्चे 2nd 3rd स्टैंडर्ड के, तो ये पिक्चर्स के जरिए आप उसका वीडियो ही तैयार कर सकते हो यहाँ पे कंटेंट ऐड करके। ओके, देन हेल्थ केयर, बच्चों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताना है, टीथ केयर एंड ऑल, इंटरनेट सोशल मीडिया के लिए। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, मैंने सिर्फ बताया आपको कि क्या क्या आप देख सकते हो इसमें। ओके, कौन कौन से टेम्पलेट्स है, अभी हम लोग रियल में एक वीडियो तैयार करके देखते हैं। सपोज मुझे बच्चों को पढ़ाना है, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ाना है। ओके, ये फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए थोड़े लिमिटेशंस है कि मेरा हो सकता है कि मैं 100% कंटेंट जो मुझे पढ़ाना है वो इससे ना पढ़ा पाऊँ, ऐसे हो सकता है, लेकिन जितना टेम्पलेट्स, जितना पिक्चर्स अवेलेबल है वो सब का मैं यूज करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है तो आप ऐसे कर लीजिए कि आपका स्क्रिप्ट आप लिख लीजिए, आपको क्या पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 सेंटेंसेस में लिख लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट बना के रेडी रखा है, मुझे नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ाना है, तो उसमें मुझे थोड़ा सन के बारे में बताना है, लैंड के बारे में, प्लांट्स के बारे में, वाटर के बारे में बताने का है। ओके, एंड फिर सबसे एंड में मुझे उनको बोलना है कि प्लीज you should plant more trees and you should conserve the nature so that the next generation will also get its benefit, उनको कुछ भविष्य में चिंता ना हो, नेचुरल रिसोर्सेस कम हो गए इसके लिए, वो अपनी जिम्मेदारी है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस का यूज करो, ये संदेश मुझे उनको देना है। ओके, ये शायद आपको अगर बहुत छोटा लग रहा हो तो ऐसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, ऐसे एक स्क्रिप्ट बना के आप रेडी रखो। और आपको अगर सपोज स्क्रिप्ट से एकदम मिलते जुलते पिक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो अलग अलग स्लाइड्स एक्सप्लोर करते वक्त थोड़ा सा उससे रिलेट करता हुआ पिक्चर मिला तो अकॉर्डिंगली आपको आपके वर्डिंग्स में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, उतना फ्लेक्सिबिलिटी रखना है क्योंकि ये फ्री है, फ्री कुछ 100% हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। ओके, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मुझे बैकग्राउंड एनिमेशंस बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि बैकग्राउंड एनिमेशंस में आपने अभी देखा रहेगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज वगैरह दिख रहे थे, तो मैं उसका यूज करती हूँ अगर कुछ मैं उससे ले सकी तो। ओके, तो किसी का वीडियो किसी का ऑडियो चालू है? हाँ, अगर कुछ पूछना है तो चालू रखिए, अदरवाइज मैं थोड़ा ये एक्सप्लोर करके देखती हूँ क्या क्या है और मैं क्या यूज कर सकती हूँ।
सपोज ये मैंने ये पहला स्लाइड लिया, सिर्फ वो स्लाइड पे मैंने क्लिक किया है, आपको समझ में आया रहेगा। स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप योर टेक्स्ट करके ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको जो टेक्स्ट टाइप करना है वहां पे कीजिए। अभी मुझे उनको नेचुरल रिसोर्सेज सिखाना है, तो मैं ये टेक्स्ट टाइप करती हूँ। मैंने टाइप किया है, know your natural resources, come on students, let's go on nature trip to village. So to know your natural resources, to know natural resources, comma, come on students, let's go on a nature trip to village. Okay, फिर save and close। मैंने वो सेंटेंस ये इमेज के लिए फिक्स कर दिया और वो फिक्स कर रहा है, आपको वो ये दिख रहा होगा। ओके, ये स्लाइड मेरा ऐड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी दूसरा स्लाइड ऐड करना है मुझे। सपोज मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, हवा, पानी, ट्रीज, जमीन, सूरज, वो सारी चीजों के लिए बताना है। तो अकॉर्डिंगली मुझे चूज करने पड़ेंगे टेम्पलेट्स या पिक्चर्स चूज करने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ मिलता है क्या, मैं देख रही हूँ इसमें। ओके, तो आई विल चूज दिस। ये है पानी, तो मैं रिवर के बारे में या पानी के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। मैं लिख रही हूँ, लुक एट द रिवर विच गिव्स अस क्लीन वाटर टू ड्रिंक फुल ऑफ मिनरल्स। क्लीन वाटर फुल ऑफ मिनरल्स टू ड्रिंक, ऐसे भी बोल सकते हो आप। सेंटेंस आपको चाहिए वैसा बना लो। हो गया। आप इससे अच्छे सेंटेंसेस और प्लेफुल सेंटेंसेस बना सकते हो। ये मैंने दूसरा स्लाइड ऐड किया। पानी के बारे में हो गया। अभी मुझे लैंड, सूरज, उसके बारे में अगर कुछ मिल रहा है तो मैं और एक्सप्लोर करती हूँ, इसके लिए मुझे तीसरा स्लाइड चाहिए। ऐसे हो सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर टेम्पलेट में ही ना मिले, मुझे बाकी सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़े, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो वो अकॉर्डिंगली आप कीजिए, जितना आप ज्यादा यूज करोगे आप उतना फटाफट कर सकते हो। ओके, देखिए हेल्दी हैबिट्स के बारे में, एक्सरसाइजिंग का अगर कुछ बना रहे हो तो ये यूज कर सकते हो आप। ओके, मुझे अभी सपोज लैंड के बारे में कुछ बोलना है, आई कैन यूज दिस। डबल क्लिक किया, आ गया। अभी लैंड के बारे में, लैंड भी एक अच्छी रिसोर्स है, तो सॉरी नेचुरल रिसोर्स है। तो मैं लैंड के बारे में, दिस इज लैंड विच गिव्स अस, वन सेकंड लेट मी, दिस इज लैंड which we cultivate to get crops, vegetables and fruits, ऐसे बोलना है मुझे। ओके, तो एक्सक्यूज मी, सो अगर हम लोग बैकग्राउंड एनिमेशंस का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तब स्लाइड एडिंग में दूसरा ऑप्शन में से भी उठा के ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। स्लाइड अगर उसमें से कुछ मैं दिखाऊंगी ना, दूसरे मतलब आपको लग रहा है कि सिर्फ उसी में से, अभी स्टार्टिंग में मैं उसमें गई स्लाइड्स चूज करने के लिए, लेकिन अगर मुझे किसी चीज से रिलेटेड ऑप्शन वहां पे नहीं मिला तो ऑब्वियसली मुझे दूसरे इस पे जाना पड़ेगा, वहां से मैं ऐड कर सकती हूँ। आई विल शो यू दैट आल्सो। ओके मैडम, आप सेव किधर करती हो? टेक्स्ट डालने के बाद? क्या डालने के बाद? मैटर डालने के बाद? टेक्स्ट आपका टेक्स्ट टाइप करने के बाद। देखिए ना, ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद ना यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एंड क्लोज। नहीं, और ऊपर का जो बॉक्स दिखता है वो क्या है? वो भी टेक्स्ट है ना? ये वाला बॉक्स ना? नहीं, ये नहीं, आपके हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, हाँ वो वाला बॉक्स। हाँ, ये वाला बॉक्स भी टेक्स्ट है, आप वहां पे भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपने क्लिक किया ना तो वही फंक्शन होगा। अच्छा, क्योंकि वो बॉक्स में सेव नहीं है, वो वाले बॉक्स में।
वाले बॉक्स में सेव ऑप्शन नहीं मिलता। ओके हाँ, तो पिक्चर पे क्लिक करना पड़ता है ना? नहीं, वो आ गया ना, एक मिनट, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, मैंने ये ट्राई नहीं किया था लेकिन अभी आपने बोला इसके लिए, एक मिनट, ये मैं निकाल देती हूँ। ये one second। कहीं भी वहां पे डाल के मैंने कहीं भी क्लिक किया ना तो वो पिक्चर पे अपने आप आ गया, आप देख रहे हो तो। ओके 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 ओके, तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। ओके, तो उधर सेव नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आता है। मैम हाँ यस, बट मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं हमेशा ये रूट से गई हूँ। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि हो रहा है कैसे, मेरे ख्याल से होता ही होगा। हाँ बोलिए। आप, और आपने क्या किया, आपने वो पिक्चर पे क्लिक किया ना? पिक्चर पे ना मैडम, एक मिनट, हाँ। वन सेकंड, मैं फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना राइट योर टेक्स्ट करके ऑप्शन था, हाँ यहाँ पे, तो हाँ वहां पे मैंने क्लिक करने के बाद वहां पे मेरा टेक्स्ट मैंने टाइप किया ये, और फिर ओके वो सेव, ऑलरेडी वो ऑप्शन दब चुका है, इसके लिए वो अभी एक्टिवेट नहीं दिख रहा है। ओके, तो वो डबल save, क्लिक किया? नहीं, पिक्चर सिलेक्ट करते वक्त डबल क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ ओके टेक्स्ट ऐड करते वक्त एक ही बार क्लिक करते हैं। ओके 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 बहुत इजी है मैडम, अब तक आपने ओके। जो भी सीखा रहेगा ना उससे बहुत 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 ही इजी है ये, आपको करते वक्त समझ में आएगा। ओके ठीक मैम है। हाँ बोलिए। जस्ट अ सेकंड, अगर आपने स्लाइड सिलेक्ट कर लिया, यू हैव पुट इट इन अ सीक्वेंस एंड यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस, We can पॉसिबल do है? that. I'm ओके going to show you all ओके, that. We can do that. We can do लाइक अभी हम ढूंढ रहे हैं ना, तभी अगर कुछ अच्छा मिल गया दूसरा फोटो विच exactly, यू वांट टू exactly, ऐड। ओके exactly. ठीक, कर सकते हो, थैंक वो यू। सारे ऑप्शंस है। और ठीक है, आप थैंक सब्सक्राइब के लिए जाओगे तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को फ्री यूज करना है। ओके, यू। तो ओके हम ओके अलग वाला और आगे का देखो, लैंड हो गया, वाटर हो गया, अभी और मुझे सूरज है, प्लांट्स है, हवा है, उसके बारे में कुछ मिलता है क्या, देखती हूँ। हाँ, प्लांट्स तो इधर भी थोड़े बहुत है, यहाँ भी थे प्लांट्स, लेकिन ये वाला मैंने यूज कर लिया है, इधर भी है। ओके, ठीक है, मैं ये यूज कर लेती हूँ प्लांट्स के लिए। आपके स्टोरी के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से आप अलग अलग टेक्स्ट डाल सकते हो सेम पिक्चर के लिए। तो अभी ये प्लांट्स के लिए मैंने क्या लिया है कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन विदाउट विच वी कांट ब्रीथ एंड लीव। ओके, सो सिर्फ एक बार क्लिक किया मैडम, किसी का क्वेश्चन था कि 2 बार क्लिक करना पड़ता है, तो क्या, तो मेरा गलती से 2 बार क्लिक हो गया था, इसके लिए आपको दिखाने के लिए वापस मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है। ओके, सेव एंड क्लोज। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ? नो मैम, नहीं मैम, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो अभी 3 चीजें हो गई अपनी। क्या क्या हो गया, प्लांट्स हो गया है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, अभी और क्या डाल सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा देखते हैं। सन मिलेगा कहीं पे तो हम लोग डाल सकते हैं, इसमें सन नहीं दिख रहा है मुझे। मैम एक मिनट, हाँ बोलिए। मैम, हाँ ऊपर वो ऑप्शन है ना सर्च वाला, यहाँ पे अगर हम डाल दे हमें जो चाहिए वो तो जल्दी आ सकेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, यस, बट ऐसे भी हो सकता है कि अभी मैं यहाँ पे डाल के देखती हूँ। ओके, अगर किसी के नीचे वो सन है तो वो, या देखो मुझे सन दिखाया, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, मुझे सन चाहिए था, सन दिखाया उसने। ओके, समझा आपको? यस मैम। हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि मैं जो कीवर्ड दूं ना सर्च करने के लिए, तो वो उसकी डिक्शनरी में, रेंडर फॉरेस्ट की डिक्शनरी में है ही नहीं, सपोज वो कीवर्ड के लिए उसने कुछ अलग ही वर्ड लिया है, तो तभी वो प्रॉब्लम होके भी नहीं दिखाएगा और आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सन मुझे मिल गया, तो मैं ये सन ले लेती हूँ, इस पे ऐड करती हूँ सन। सन के बारे में कुछ लिखा है क्या मैंने? यस, sun is primary source of energy to all living things. Okay, save। और 5 स्लाइड तो हो गए,
7 स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा खत्म करने का ट्राई करो, नहीं तो कभी कभी हो जाता है 8 स्लाइड्स भी, लेकिन कभी कभी 7 स्लाइड्स में ही वो अलाउ नहीं करता है आगे। ओके, सन हो गया। विंड के बारे में, अगर विंड के लिए सपोज मुझे कुछ मिल रहा है, एयर या विंड, ओके विंड मिल्स दिखाएगा वो, मुझे लगता है। ठीक है, मैं विंड नहीं लेती हूँ, ओके, क्योंकि उतना मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। ओके, अभी मेरे स्टोरी में या मेरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसमें और क्या है, नेचर के बारे में है। नेचर प्रोवाइड यू हेल्दी एनवायरनमेंट टू रिलैक्स एंड ऑल। we must preserve these resources by planning लिखा है मैंने, planting more trees, making use of alternative energy resources wherever possible, and save the resources, conserve the nature to get sound sleep before the new tomorrow। हम लोग बदल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ट्री प्लांटेशन के बारे में या नेचर के बारे में, इन जनरल नेचर के बारे में हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या? उससे रिलेटेड स्लाइड आपको कहीं मिल रहा है क्या? ये देखो, ये बोल सकते हैं हम लोग पहले ये भी कर सकते हैं ना, स्लाइड्स अगर सब सिलेक्ट कर लिए और टेक्स्ट एक साथ बाद में भी हर स्लाइड में डाल सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, आराम से वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो कुछ भी चेंजेस आपको वो देखते देखते आपको समझ में आएगा कि क्या चाहिए, मैं इसके अकॉर्डिंग क्या सिलेक्ट करूं या क्या लिखूं। वैसे आपकी स्टोरी डेवलप, एक्चुअली वीडियो बनाते वक्त एक्चुअली डेवलप होगी, जो अवेलेबल है कंटेंट उसके हिसाब से। अब वन सेकंड, शकुंतला मैम, शकुंतला मैम, हाँ यस बोलिए संध्या मैम। एक रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, आप आपके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैम को पहले फिनिश करने दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल एरर आ जाता है, तो अपने को कंटेंट कवर करने को नहीं मिलेगा। तो जब आप पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉसिबल होगा तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सबका अलग स्टाइल है लर्निंग का, तो डिस्टर्ब भी हो जाता है, बार बार डिस्कशन करेंगे तो मैम का भी लिंक टूटता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने को टाइम भी ध्यान रखना है। लास्ट टाइम जैसे अपना कनेक्टिविटी इश्यू होता है या टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, तो प्लीज ये अवॉइड कीजिए। हम लोग थोड़ा पूरा कवर हो जाने दीजिए, उनका एक वीडियो बनाने दीजिए उनको, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। इज इट ओके टू ऑल? अगर कुछ भी एकदम जेन्युइन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है, मेरा लिंक टूट गया, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? जब मैम बीच में ब्रेक लेंगे या कुछ पॉज लेंगे तो हम लोग मैम से बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा अगर बार बार पूछेंगे बीच में, तो मैम का कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम संध्या। पार्टिसिपेंट्स प्लीज डोंट वरी, जैसे लास्ट टाइम में मेरा नहीं हुआ था ना कंटेंट, आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा, प्लीज डोंट वरी। तो बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैम संध्या बराबर बोल रही है। पहले एक वीडियो हम लोग अच्छे से तैयार करके सारे क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे। ओके, अभी ये एक अच्छा स्लाइड मुझे मिल गया है कि ये देखो, यहाँ पे सोलार एनर्जी है, विंड मिल्स लगाए हुए हैं, तो हम लोग एक लास्ट में उनको संदेश दे सकते हैं कि वेरेवर पॉसिबल यूज ऑल्टरनेटिव एनर्जी। तो थोड़ा नेचुरल सोर्सेस प्रिजर्व होने में भी मदद होगा। Make use of alternative energy sources like windmill, solar energy or solar panels,
सन भी आ गया ना। अभी एक मुझे लगता है 7 स्लाइड्स तो बन गया है, देखते हैं हम लोग 8वीं अलाउ करता है क्या वो। हाँ, फिर हम लोग को लास्ट में अच्छा प्लांटेशन के बारे में कुछ बोलना रह गया। ओके, तभी प्लांटेशन के बारे में हम लोग को अच्छा अगर कुछ मिलता है तो प्लांटेशन। ओके, वन सेक। हाँ, ये प्लांटेशन के बारे में है, ऐसे वाला हम लोग कुछ चूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए आप, मैंने अभी जैसे ही ये स्लाइड पे क्लिक किया ना, वो मुझे अलाउ नहीं करने दे रहा है। ही इज सॉरी, इट इज टेलिंग मी टू बाय द प्लान। मुझे बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन कर लो, मतलब 7 से ज्यादा स्लाइड्स ऐड नहीं होने वाला है। ओके, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और हम लोग को जो मैसेज देना है वो वही स्लाइड्स में हम लोग दे देते हैं। ओके, जितने हम लोग ने अभी तक स्लाइड्स ले लिए ना, उसी में हम लोग एडजस्ट करके स्टोरी कंप्लीट बना देते हैं। इसमें क्या लिखा था हम लोगों ने? इसमें हम लोगों ने लिखा था नेचर प्रोवाइड्स यू चाहिए, यहाँ पे प्रोवाइड्स यू हेल्दी एनवायरनमेंट टू रिलैक्स। तो यहाँ पे भी सो प्लांट मोर ट्रीज, यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? दीज, हाँ, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग प्लांट मोर ट्रीज। सो प्लांट मोर ट्रीज। ओके, हमारी स्टोरी हम लोग 7 स्लाइड्स में खत्म करने का ट्राई करते हैं। सेव एंड क्लोज। फिर मुझे बोलना था उनको कि प्रिजर्व, मेक यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस like windmill, solar energy wherever possible, so that our future generations won't suffer. Okay, so that our future generations too can enjoy these natural resources. तो 7 स्लाइड्स में खत्म करने का हम लोगों ने अच्छा, ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, ये मुझे भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक्चुअली। ये फुल यहाँ पे ऐड होना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो 156 कैरेक्टर्स अपना हो गया है, और अलाउड कैरेक्टर्स कितना है पता है? 115 पर स्लाइड। हम लोग सिर्फ 115 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, इसलिए वो नहीं ले रहा है। ओके, तो हम लोगों को इसमें से कैरेक्टर्स कम करने पड़ेंगे। मेक यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी, यूज ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस लाइक विंडमिल, वो भी हम लोग निकाल देते हैं। चाहिए तो रखो ब्रैकेट में डाल के, तो थोड़ा और वेरेवर पॉसिबल भी हम लोग निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू जो सॉफ्टवेयर का नीड है, उससे हम लोगों को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। वन सेकंड, वेरेवर पॉसिबल, so that future generations too can enjoy these natural resources. 121. देन डाल दिया मैंने। अभी कितना कम है?
हाँ अभी बराबर हो गया 114, और मुझे जो बोलना था वो इंटरप्रिटेशन भी उसका वैसे ही आ रहा है। मैंने सेंटेंस बना दिया, यूज अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस, विंड मिल, सोलर एनर्जी, देन फ्यूचर जनरेशंस टू कैन एंजॉय नेचुरल रिसोर्सेस। हो गया। तो आपको वो नंबर ऑफ लेटर्स पे भी ध्यान रखना है, कितने अलाउड है और आप कितने डाल रहे हो। ओके अभी चेक करते हैं यहाँ पे आ गया क्या वो पूरा। यस आ गया है। ओके तो अभी इसका ऑर्डर अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है आपके कंटेंट का, तो उसका ऑर्डर ठीक कर लो। मेरे ख्याल से हमेशा सन पहले होना चाहिए, तो उसको उठा के आप पहले में स्लाइड में डाल दो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाल दो। आई एम सॉरी, यहाँ पे डाल दो। ओके फिर पानी आ गया, फिर जमीन आ गई, फिर प्लांट्स आ गए, और फिर हम लोग इन ऑल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस हम लोगों ने डाला है क्या? अलग स्लाइड में डाला है एक्चुअली। ओके दिस प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। किसी का ऑडियो ऑन है? अच्छा, तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस के लिए अलग से स्लाइड डाला है। इसके लिए मुझे उतना सब कुछ उसमें एक ही स्लाइड में ऐड करने का एक्चुअली जरूरत नहीं था। हाँ ओके हो गया। तो अपना कंटेंट पूरा बन गया है 7 स्लाइड्स में। अभी क्या करेंगे? अभी आपको अगर कुछ एडिटिंग इसमें करना है, म्यूजिक ऐड करना है, कलर चेंज करना है, कुछ स्टाइल चेंज करना है, तो आप ये ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में से उनका उपयोग करके आप कर सकते हो। ओके अभी स्टाइल में मुझे कौन सा लुक चाहिए? 3D लुक चाहिए कि फ्लैट लुक चाहिए? बेटर टू गो फॉर 3D लुक। मैं यही ऑलरेडी वो ऑप्शन चूज किया हुआ है, तो हम लोग 3D ही रखते हैं। कलर में आपको अगर थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए तो हो सकता है, वो टेक्स्ट का कलर वगैरह बदल सकता है। ओके देन म्यूजिक ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें अलग अलग टाइप का म्यूजिक दिया हुआ है। आप चेक करके देख सकते हो, या आप अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, अपना वॉइस भी ऐड कर सकते हो। ओके तो अपना म्यूजिक ऐड करना है तो वो म्यूजिक आपको आपके डेस्कटॉप पे सेव करके रखना पड़ेगा उसका फाइल, और फिर वो यहाँ से अपलोड ऑप्शन में आप क्लिक करोगे ना, तो फाइल का वो ब्राउज करके लोकेशन पूछेगा, वो लोकेशन दे दो, वो म्यूजिक आ जाएगा। ओके ठीक है। फिर अभी हम लोग इसमें से ही रेडी म्यूजिक जो है ना, अब वही यूज करते हैं। तो फोक म्यूजिक है, रॉक है, फंक है, फेरी टेल, ड्रीम। देखते हैं हम लोग ये कैसा है। ये ठीक लग रहा है। तो ये हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद वो पूरा ऐड हो गया म्यूजिक। ओके अभी मुझे प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में वो पूछेगा कि आपको सब्सक्राइब्ड ऑप्शन के लिए जाना है कि फ्री वाला प्रीव्यू देखना है, जो थोड़ा लो क्वालिटी वाला होता है। तो हम लोग फ्री वाला ही ऑब्वियसली चूज करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होता मैं आपको आगे नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए लेने दो उसको टाइम। आपका इंटरनेट बहुत स्लो रहेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, इंटरनेट स्पीड पे है वो। तब तक आप प्लीज, जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं होता, आप प्लीज सारे टेम्पलेट्स अलग अलग देखिए। वो टेम्पलेट्स देखिए, या जो मैंने वीडियो बनाने के 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में दिए थे उसमें आपको और क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो देखिए। ये हो जाएगा 5 मिनट में हो जाएगा। तब तक वो आप जरा एक्सप्लोर कीजिए। टेम्पलेट्स अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए।
ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में हो जाएगा। वीडियो अपना रेंडर हो रहा है, ऑलमोस्ट रेंडर हो चुका है। ये है अपना वीडियो। हाँ, उसमें नीचे आपको 3 ऑप्शंस है, डाउनलोड, पब्लिश, शेयर। अभी ये वीडियो क्वालिटी के बारे में भी पूछ रहा है, जो क्वालिटी उन्होंने दिया है सजेस्टेड, ओके। तो और ये फ्री वाला है, हम लोगों को अभी 360p में मिल गया है, वो 360 पिक्सल में, क्योंकि हम लोग फ्री के लिए, वो हम लोग को सजेस्ट कर रहा है गो फॉर दिस, बट क्लिक करेंगे तो वो वापस प्राइस के लिए पूछेगा, ओके। इट विल टेल अस टू बाय द प्रोडक्ट। अभी जैसा है अपने लिए, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद क्या होगा पता है, ये रेंडर फॉरेस्ट पे अपने अकाउंट पे पब्लिश होगा। फिर हम लोग रेंडर फॉरेस्ट पे जाके देखेंगे ना अपने अकाउंट में, जैसे गूगल फॉर्म्स का भी था, हम लोग जो भी नया गूगल फॉर्म बनाते हैं या फिर सर्टिफाई EM का भी आपने देखा रहेगा, मैडम ने आपको बताया रहेगा, अपना अकाउंट होता है वहां पे, हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं अपना टेम्पलेट्स, अपना बनाया हुआ फॉर्म्स अपने अकाउंट पे सेव हो जाता है, वहां पे पब्लिश हो जाता है। वैसे ही गूगल रेंडर फॉरेस्ट में ये पब्लिश हो जाएगा अपना। और हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे। ये पब्लिश के बाद हम लोग इसको यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकते हैं, ओके। अब जिसका किसी का भी जीमेल अकाउंट है, उसका इट्स अ 2 मिनट जॉब टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो अगर पहले बनाया नहीं है तो भी ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका वीडियो ऑटोमेटिकली आपके आपका यूट्यूब चैनल में सेव हो जाएगा। फिर उसका लिंक आप किसी को दो तो वो आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू वो वीडियो देख सकेगा। अभी फिलहाल तो संध्या मैम शायद आपको असाइनमेंट देंगी कि एक रेंडर क्रिएट वन वीडियो एज पर योर नीड बाय चूजिंग द करेक्ट कंटेंट और एंड प्रोवाइड द लिंक इन द गूगल फॉर्म। शायद ऐसा होगा कि मैडम को वीडियो का लिंक आपको गूगल फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इन दैट केस क्या करना है, कैसे वो वीडियो का लिंक देना है, हम लोग डाउनलोड करेंगे अपना वीडियो। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो डाउनलोड हो गया, देखो यहाँ पे। आपने देखा रहेगा ये अपना वीडियो बन गया और यहाँ पे क्रिएटेड बाय रेंडर फॉरेस्ट करके वाटरमार्क आता है, ये देखा आपने। अभी आपको अगर मतलब क्लियर कट पता चलता है कि ये आपने रेंडर फॉरेस्ट से बनाया है और आप मतलब आपका उसमें कुछ एनिमेशन वगैरह नहीं है, इट इज मेड बाय रेडी एनिमेशन प्रोवाइडेड बाय रेंडर फॉरेस्ट। आपको अगर वो नहीं चाहिए वाटरमार्क तो आपको सब्सक्राइब लेना पड़ेगा, रेंडर फॉरेस्ट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
फ्री से काम चलाना है, इसके लिए वो वाटरमार्क वहां पे रहने दो वैसे ही। तो याद रखो ये वाटरमार्क अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को फ्री ऑप्शन नहीं यूज करके नहीं चलेगा, हम लोग को सब्सक्राइब्ड एडिशन के लिए जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। तो कहाँ डाउनलोड हो गया? ये देखो यहाँ पे 3 डॉट्स जो है ना, डाउनलोड्स में मैं जाने के बाद वो मुझे दिखता है कहाँ पे आ गया। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, तो आप माई कंप्यूटर्स में जाके डाउनलोड में जाके देखिए, वहां पे दिखेगा आउटपुट डैश फ्री डॉट MP4 करके फाइल मिलेगा आपको हमेशा, यही नाम रहेगा उसका। तो वो एक्चुअली में उसका लोकेशन कहाँ है मुझे देखना है। शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिए तो वो मुझे दिखाता है, वो मुझे मेरे यूजर्स में ओमकार फोल्डर में, सी ड्राइव में यूजर्स में ओमकार फोल्डर है, उसमें डाउनलोड्स में चला गया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको रीनेम करती हूँ। ये अपना नेचुरल रिसोर्सेस करके फाइल है, नेचुरल रिसोर्सेस वीडियो है। ओके, अभी मुझे इसका लिंक मेरे गूगल फॉर्म में देना है, और ये बहुत अंदर है, मे भी गूगल फॉर्म में लिंक देते वक्त मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा वापस उसको ढूंढना। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको कट करके मैं डेस्कटॉप पे रखती हूँ। कट मत कीजिए, आप कॉपी करके रखिए, क्योंकि अगर बीच में गलती से कुछ अलग दब गया और वो कट हो गया यहाँ से और आपको वहां पेस्ट नहीं हो सका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कॉपी कीजिए, मैं यहाँ से कट करती हूँ, लेकिन कट, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दिया उसको, पेस्ट नेचुरल रिसोर्सेस। अभी आपको संध्या मैडम जो फॉर्म देंगी ना, उसके लिए इसको आपको पहले गूगल ड्राइव में सेव करना है। गूगल ड्राइव में कैसे सेव करेंगे, ये है मेरा जीमेल अकाउंट, जीमेल से आप पहले लॉगिन हो जाइए। ये जो डॉट्स दिखेंगे आपको 9 डॉट्स, ये सब कुछ हम लोग फॉर्म में देख चुके हैं और आप अभी तो एक्सपर्ट बन गए रहेंगे, इतने सारे असाइनमेंट्स आपने ऑलरेडी सबमिट किए। ड्राइव पे क्लिक कीजिए 9 डॉट्स में, वहां पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल करके ऑप्शन मिलेगा। या तो आपका अगर एक आभासी का फोल्डर बनाया रहेगा ना, तो वो फोल्डर यहाँ से चूज कर लीजिए। मैंने नहीं बनाया, इसके लिए मैं डायरेक्टली फाइल अपलोड करती हूँ। फाइल अपलोड फाइल, तो कौन सा फाइल अपलोड करना है वो मुझे पूछ रहा है। मैं डेस्कटॉप पे जाके, मेरे फाइल का नाम क्या था, नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेस फाइल मुझे, एक मिनट, नेचुरल रिसोर्सेस मिल गया, वो अभी अपलोड हो जाएगा। हाँ, अपलोड कंप्लीट हो चुका है। तो वो कहाँ पे है, मेरे इसमें ऑलरेडी बहुत फाइल्स है। इसके लिए बेटर आप क्या करो, आप एक आभासी का फोल्डर ही बनाओ, तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि ये फोल्डर्स सारे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। मैं UTA फोल्डर में अपलोड करती हूँ, वो आ गया है यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं UTA फोल्डर में अपलोड करती हूँ तो मुझे जल्दी मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेस, ये आ गया मेरा नेचुरल रिसोर्सेस। अभी आपको ये फॉर्म का लिंक, वो सॉरी, ये वीडियो का लिंक आपको संध्या मैम को गूगल फॉर्म में प्रोवाइड करना है।
तो उसके लिए फॉर्म वीडियो पे क्लिक कीजिए, गेट शेयरेबल लिंक, और यहाँ पे आने के बाद आपको वो लिंक देगा। वो लिंक आपको कॉपी करना है, लेकिन उसके नीचे रेस्ट्रिक्टेड करके ऑप्शन है, ओनली पीपल एडेड कैन ओपन दिस लिंक। अगर आपने ऐसे रेस्ट्रिक्शन रखा ना तो वो सबको देखने नहीं देगा। हमें क्या चाहिए, जिसके पास भी ये लिंक हो उसको आपका वीडियो दिखना चाहिए। तो एनीवन विद द लिंक पे क्लिक कीजिए। ओके, फिर डन। अभी मैंने लिंक कॉपी किया, लिंक अगर मैंने कॉपी किया है, मुझे याद नहीं लिंक कॉपी किया है कि नहीं। लिंक अगर मैंने कॉपी किया है तो वो फॉर्म में, वन सेकंड, नहीं लिंक मैंने कॉपी नहीं किया है, तो वहां से जाके वापस आप लिंक तभी का तभी कॉपी कर सकते थे, लेकिन मैं भूल गई। यहाँ पे कॉपी लिंक पे आप क्लिक कीजिए। मैं फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहता है, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दीजिए और एनीवन विद द लिंक, इंटरनेट एंड लिंक कैन व्यू, ये ऑप्शन चूज कीजिए, फिर डन। अभी ये लिंक आप वो फॉर्म में पेस्ट कर दीजिए। हो गया। तो ऐसे आप आपका वीडियो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम लोग ये आपको मैंने भी अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। हम लोग अभी देखेंगे कि यूट्यूब पे कैसे वो डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैं वापस बोल रही हूँ, असाइनमेंट के लिए आपको ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक देना है। मैं अभी देखती हूँ। पब्लिश, यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, उसका टाइटल देना है, तो नेचुरल रिसोर्सेस, और डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं दे रही हूँ। पब्लिश ऑन यूट्यूब, तो कौन से यूट्यूब, कौन से इसके रिलेटेड यूट्यूब में जाना है आपको, वो पूछेगा। आपके जितने भी जीमेल अकाउंट है वो सारे आ गए। मुझे सपोज इस पे मेरे STI लाइब्रेरी के यूट्यूब अकाउंट में साइन इन, अच्छा मैं उससे साइन इन नहीं हूँ, मैं अभी फिलहाल जीमेल से फिलहाल मैं शकुन से साइन नहीं, STI लाइब्रेरी से ही हूँ। वन सेकंड, अच्छा, साइन इन विद गूगल टेम्पररीली डिसेबल्ड फॉर दिस ऐप. This app has not been verified yet by Google in order to use Google Sign In. Okay, तो मे भी थोड़े टाइम के बाद ये हो सकता है। गूगल कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग अपलोड करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए सर्टेन आवर्स का टाइम लेता है। अभी मैं पहली बार रेंडर फॉरेस्ट का से बना हुआ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने जा रही हूँ, तो अपलोड करने के लिए पहले यूट्यूब उसको वेरीफाई करेगा और फिर ही मैं अपलोड कर सकती हूँ। इसके लिए वो मुझे फिलहाल वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। माइट बी आफ्टर, जैसे मेरा गूगल, आपको याद होगा तो गूगल फॉर्म से मैंने सर्टिफाई EAM से सर्टिफिकेट बनाया था और एक ही टाइम में मैं 2 जीमेल आईडी एक ही डेस्कटॉप से यूज कर रही थी साइमल्टेनियसली। तो गूगल को कुछ सस्पिशियस लगा और उसने सर्टिफिकेट तुरंत प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन हाफ एन आवर के बाद सर्टिफिकेट आ गया था, जो मैंने आपको अलग से बनाए हुए वीडियोस में दिखाया था। सेम है गूगल पे, जीमेल पे, सॉरी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले उसका वेरिफिकेशन होता है। और ये रेंडर फॉरेस्ट अलग सॉफ्टवेयर से बना हुआ वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, इसके लिए वेरिफिकेशन उनके हिसाब से नेसेसरी है। ओके, तो जितना असाइनमेंट आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और 100% वो होता ही है सक्सेसफुल।
जितना असाइनमेंट के लिए नेसेसरी है वो उतना हम लोगों ने सीखा है। अभी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अभी मेरा वीडियो बन के रेडी है, जो मैंने डेस्कटॉप पे भी सेव किया और मैंने गूगल ड्राइव में भी सेव किया है ना। सिर्फ मेरे गूगल ड्राइव में मुझे जल्दी से क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स है। तो एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें डालेंगे ना तो उसमें बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। मेरा ऑलरेडी गूगल ड्राइव भर चुका है। किसी के कुछ क्वेश्चंस है? मैडम मुझे एक पूछना है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ देखिए ये तो हम लोगों ने हाँ ये तो सब हम लोगों ने इंग्लिश में वहां पर टेक्स्ट डाला है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं उसमें? इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हिंदी, मराठी। एक मिनट, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, अभी ट्राई करते हैं हम लोग। ओके अच्छा हाँ करके दे, मैंने ट्राई नहीं किया अब तक। ओके मैं भी अभी आपके सामने ही ट्राई करके थैंक यू देखती हूँ कि अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है। ओके एक्सेप्ट करता है। ओके चलेगा। ओके थैंक यू। गूगल टूल्स में जाती हूँ, 1 सेकंड। सपोज मुझे कुछ हिंदी में टाइप करना है या मराठी में टाइप करना है। ओके क्या सेंटेंस था? नो युअर नॅचरल रिसोर्सेस, आपण आपल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीची माहिती करून घेऊया। ओके ये आपको अभी मराठी में चाहिए ना, तो मराठी चूज कर लीजिए यहाँ से लैंग्वेज में। ये मैंने आपको गूगल फॉर्म्स बनाते वक्त दिखाया है ऑप्शन, आपको अगर याद रहेगा तो दिखाया है ना। या और एक ऑप्शन भी दिखाया था स्पोकन का, जो गूगल ड्राइव ऑफर करता है। आप हिंदी में बोलोगे, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज चूज करनी है तो हिंदी में वो टाइप हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को वो टाइप तो होगा, लेकिन हम लोगों को देखना है कि रेंडर फॉरेस्ट लेता है क्या वो। ओके तो दैट वी विल ट्राई। मराठी आपको अगर कहीं दिख रहा है तो 1 सेकंड। ये ऑनलाइन टीचिंग की वजह से नंबर भी बढ़ गया है एक्चुअली। मराठी हाँ मराठी। ओके नैसर्गिक, तो आपको क्या करना है? ट्रांसलिटरेट करना है। मतलब मैं जो नैसर्गिक साधन संपत्तीची ओळख ऐसे लिख रही हूँ ना मैं, तो वो इंग्लिश में स्पेल आउट करना है आपको। नैसर्गिक, तो जो नैसर्गिक राइट है उसको चूज कीजिए। साधन संपत्ती, साधन संपत्ती ची ओळख, ठीक है। हम लोग फिलहाल तो इतना ही ट्राई करते, होता है क्या। हम लोग एक नया वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर 1 सेकंड, सॉरी। आ गया, हो जाएगा मैडम।
किसका Yes, क्वेश्चन yes, एकदम हाँ हो जाएगा वो। माई सेल्फ।